9 अगस्त 2024 पाकिस्तान और इंडिया के लोग आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। वहीं इंडिया के कोलकाता के पीजी कार मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर को सेमिनार हॉल में मुर्दा पाया गया। ये थी डॉक्टर मोमिता देबनाथ, जिन्हें रेप करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल ने लोगों में गुस्सा और इंडिया में एहतजाजों को जन्म देना शुरू कर दिया है, जो कि इंडिया में ख़वातीन और डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान बन चुका है और मुकम्मल तहकीकात की डिमांड की जा रही है। डॉक्टर मोमिता देबनाथ मेडिकल फील्ड से थी। मगरबी बंगाल के एक छोटे से शहर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक मकामी कम्युनिटी में गहरी जड़ें रखने वाले खानदान से था। उनके खानदान के लोग बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, जो तालीम और समाजी बहबूद के लिए मशहूर रहे हैं। ऐसे घर में परवरिश पाई जहाँ घर के लोग इल्म और खिदमत की कदर करते हैं। देबनाथ खानदान की तारीख कई नस्लों पर मुहित है। उनके अब्बा व अजदाद ने शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मोमिता के ग्रैंडफादर एक आज़ादी पसंद थे। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। उनकी दादी उस इलाके की पहली खवातीन में से एक थी जिन्होंने आला तालीम हासिल की। साइंस का शौक रखने वाली और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश ने मोमिता को छोटी उम्र से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला बनाया। वो अपने एजुकेशनल ईयर्स में सरे फहरस्त रही, अवार्ड्स हासिल किए। उसकी तालीमी काबिलियत और हमदर्दाना फितरत ने मिलकर उसे मेडिकल फील्ड पर पहुंचा दिया। डॉक्टर मोमिता ने अपने आबाई शहर से कोलकाता जैसे हलचल भरे शहर में मुंतकिल होना उनके लिए एक अहम तब्दीली थी। वो एक मेहनती स्टूडेंट थी, एहसास करने वाली, लोगों की देखभाल करने वाली। मेडिकल की मसरूफ जिंदगी के बावजूद वो अपने घर वालों के लिए और फैमिली इवेंट्स के लिए वक्त निकाल लेती थी। वो बुक्स पढ़ने का एक खास शौक रखती थी। उनको आखिरी बार 9 अगस्त 2024 को तब देखा गया जब वो एक लंबी ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल की तरफ आराम करने के लिए जा रही थी और सुबह के तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर मोमिता की लाश कॉलेज के सेमिनार हॉल में बिना कपड़ों की हालत में मिली। उनकी आंखों, मुंह और वुमेन पार्ट से खून बह रहा था और थोड़ी देर बाद बताया गया कि उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। इस बात ने इंडिया को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नजर आए। इंसाफ की डिमांड की जा रही थी। इन मुजाहिरीन पर 40 के करीब लोगों ने हमला करना शुरू कर दी। तोड़ फोड़ करने के साथ पुलिस पर भी पत्थर बरसाए और पुलिस ने उन लोगों को भगाने के लिए टीयर गैस और लाठीबाजी का इस्तेमाल किया। आखिर ये कौन लोग थे, किस पार्टी से इनका ताल्लुक था, ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेल्यूर में। दोस्तों, इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले इंडिया के उत्तराखंड में एक 33 साला नर्स को अगवा करने के बाद रेप करके कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, पूरी दुनिया में रेप केसेस होते हैं। इंडिया लड़ रहा है रेप के केसेस को रोकने के लिए लो कन्विक्शन रेट के साथ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में 31,000 रेप के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। उसका मतलब ये है कि हर रोज 80 से 90 रेप के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। इससे पहले भी इंडिया में बहुत से रेप केसेस होते नजर आए हैं। 1972 में मथुरा रेप केस जैसे वाकयात भी मौजूद हैं, जहां 2 पुलिस वालों ने एक लड़की को रेप का निशाना बनाया। उन्नाव रेप केस 17 साला लड़की को बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर ने रेप का निशाना बनाया। हथरास गैंग रेप, हैदराबाद गैंग रेप, शक्ति मिल्स केस जैसे हजारों रेप केस हुए हैं और होते रहेंगे। ये सिर्फ एक मोमिता का रेप मर्डर नहीं, बल्कि ये हर उस इंडियन लड़की का मर्डर है जिनको गवर्नमेंट सेफ्टी नहीं देती। आज 3 लाख से ज्यादा लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को 2 से 3 हफ्ते चलाने के बाद खत्म कर दिया जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। औरतों के खिलाफ ऐसे केसेस को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। इस वजह से ऐसे केसेस में हमें कुछ चीजों की बात हमेशा करनी रहनी चाहिए। सोसाइटी के ऐसे माइंडसेट को जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, रेप को प्रोमोट करते हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट को कैजुअल लेते हैं, ऐसे ड्रामे मूवीज जिनमें गालियों को नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है, इन चीज़ों से औरतों के खिलाफ माइंड प्रोपोगेट होता है। हमारे मुआशरे में औरतों को ही जिम्मेदार कहा जाता है रेप के लिए, और रेप करने वाले जब पकड़े जाते हैं तो उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट भी सामने आ जाती है और केसेस को दबाया जाता है। ये इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं, रेप दुनिया में कहीं पर भी हो, रेप ही होता है। ऐसे गुनाहों की कोई सरहद नहीं होती।